हेलो दोस्तों। आज मौर्य काल के बाद के जो राजवंश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुंग वंश की स्थापना किसने की? शुंग वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी सिमुक। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। इसने शुंग वंश की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी विदिशा। चलिए सही आंसर करिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विदिशा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए देवभूति, ऑप्शन बी सुशर्मा, ऑप्शन डी वासुदेव, ऑप्शन डी सिमुक। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सुशर्मा। ये अंतिम था, जबकि वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। ठीक है जी, ये संस्थापक था, ये अंतिम था। ये देवभूति कौन था जी? ये देवभूति जो है शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग का अंतिम शासक। ठीक है। अरे सिमुक कौन था जी? सिमुक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहनों की राजधानी भाषा क्या थी? सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ठीक है जी, संस्कृत इनकी राजकीय भाषा थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गाथा सप्तशती की रचना किसने की? ऑप्शन ए हाल, ऑप्शन बी गुढ़ायन, ऑप्शन सी यज्ञश्री, ऑप्शन डी पुलवामी। गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन ए हाल। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की। हाल कौन था? तो ये सातवाहन शासक था। सातवाहन शासक। ठीक है जी, चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खारवेल कौन से धर्म के अनुयायी थे? ऑप्शन ए शिव धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। खारवेल कौन से धर्म के अनुयायी थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल कौन सा देश कलिंग का शासक था? कलिंग का शासक खारवेल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सातवाहन राजकुल का सत्ता का आधार क्या था? ऑप्शन ए मातृ सत्ता, ऑप्शन बी पितृ सत्ता, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सातवाहन राजकुल का सत्ता का आधार क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जी ऑप्शन बी पितृ सत्ता। यानी सत्ता पर कौन बैठता था? सत्ता पर पुरुष ही बैठता था, इसलिए पितृ सत्ता था। ठीक है जी। लेकिन राजाओं का नाम जो है माताओं के आधार पर रखा जाता था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सुशर्मा, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? पहले के कुछ क्वेश्चन में इनका आंसर बता चुके हैं, जरा ध्यान दीजिए। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सिमुक। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किसने करवाया? ऑप्शन ए सुशर्मा, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किसने करवाया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सातकर्णी। ठीक है जी। ये सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, सातवाहन का। ठीक है जी, सातवाहन शासक था ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए सुशर्मा, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सुशर्मा, सातकर्णी, सिमुक, पुष्यमित्र शुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। ठीक है जी। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हो गया मौर्य काल के बाद के राजवंशों का और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसका दूसरा पार्ट में भी हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल को। ठीक है, तब तक ले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।